हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2024 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा एमसीक्यू है वो वर्क एनर्जी पावर इस लेसन से है। तो चलो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देख लेते क्या दिया है। A particle of mass m moves on a straight line with velocity increasing with distance according to the equation v is equals to alpha root x। ठीक है, where alpha is a constant, alpha constant है, x variable है, where x is nothing but displacement रहेगा। The total work done by all the forces on the particle during its displacement from x is equals to 0 to x is equals to d। रेंज दिया देखो, x मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके d तक जब होगा तब अपने को जो वर्क डन है विल बी हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है अपने को? टोटल वर्क डन निकालना है। अब आपको क्या करना है कि वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है और इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट भी दिया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपल वर्क डन, देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। सिंपल है ना। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना। अब फाइनल और इनिशियल निकालने के लिए फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो सिंपल हमारे पास क्या है, हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन है, उसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर दो तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। ओके, हाफ एम दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो, हाफ एम ब्रैकेट में क्या बच जाएगा अपना, ब्रैकेट में अपना वी एफ स्क्वायर, वी एफ मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी पे x कितना है, x की वैल्यू है d, राइट। तो यहाँ पे वी एफ के जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं, वी एफ के जगह पे ये इक्वेशन आ जाएगी, या फिर अलग से निकाला। देखो v का इक्वेशन क्या है अपने पास, v का इक्वेशन दिया है अपने को, v क्या है भाई, अल्फा रूट x है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे वी एफ स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, v फाइनल वी एफ इज इक्वल टू, वी एफ कब रहेगा, वी एफ के टाइम पे x की वैल्यू क्या पुट करना है अपने को, d पुट करना है ना। So at x is equals to d, जब x is equals to d लेंगे तो vf की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अल्फा रूट d है ना, और vf का तुमको स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे vf का स्क्वायर मतलब क्या होगा, अल्फा का स्क्वायर, और अंडर रूट d का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, d हो जाएगा ना, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो vf स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर d। और सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 0, जब x क्या पुट करेंगे अपन, 0 पुट करेंगे, तो vi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vi इज इक्वल टू अल्फा रूट 0, रूट 0 मतलब 0, 0 इंटू अल्फा सब 0 हो जाएगा। देखो तो vi 0, vi का स्क्वायर भी 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा, हाफ m vf की वैल्यू क्या है अपनी, vf की वैल्यू, vf स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर डी, अल्फा स्क्वायर डी, और vi स्क्वायर 0 है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो m अल्फा स्क्वायर डी, ऑप्शन में क्या क्या है अपना, m अल्फा स्क्वायर डी, ये क्या हो जाएगा, m अल्फा स्क्वायर डी, और ये 2 डिवीजन में 2 आ जाएगा, ये टोटल वर्क डन हो जाएगा हमारा m अल्फा स्क्वायर डी अपॉन 2। तो ये वाला ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।